नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो क्रूड ऑयल में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तकरीबन 7% अपसाइड है। ब्रेंट क्रूड $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड में भी अपसाइड देखने को मिल रहा है। घरेलू बाजार में भी क्रूड ऑयल के प्राइजेस में तेजी देखने को मिल रही है। तेजी की सबसे बड़ी वजह है जो वार्ता थी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में चल रही थी। 21 घंटे की बातचीत चली, लेकिन नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं निकला, यानी वार्ता पूरी तरह से फेल हो गई। उसके बाद जिस तरह से ट्रंप ने बयान दिया, उसके बाद तनाव और बढ़ गया। ट्रंप ने कहा कि यहां से जो जहाजें हैं ईरान की, वहां से गुजरने नहीं देंगे। ये ट्रंप की ओर से बयान दिया गया। उसके बाद ईरान की ओर से भी पलटवार किया गया। ईरान का भी कहना है कि हम भी यहां से कोई भी जहाज गुजरने नहीं देंगे, पूरा कंट्रोल रखेंगे, टोल वसूलेंगे। ये ईरान की ओर से कहा जा रहा है। यानी जो स्थिति पहले थी, जहां से शुरुआत हुआ था युद्ध, वही स्थिति वापस से नजर आ रही। तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी धमकियां ट्रंप की ओर से दी जा रही है, उसके आगे ईरान झुकेगा नहीं। ये क्लियर कट राय दी गई है। अगर होर्मुज से कोई भी जहाज गुजरा तो इसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। जो 2 हफ्तों का सीज फायर है, उसका उल्लंघन माना जाएगा। ये IRGC ग्रुप जो है ईरान का, वहां से बयान निकल कर आया। यानी तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस 251 के करीब करीब का भाव चल रहा है। ऐसे में सवाल यह बना हुआ, ट्रेडर्स क्या करें? यानी कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए, कहां पर एंट्री लें, यह सवाल बना हुआ है। इन सभी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर, क्या रणनीति बनाई जाए? आज क्रूड ऑयल की तेजी को कैसे देख रहे हैं, और यहां से क्या, अगर ये तनाव थोड़ा सा और बढ़ता है तो $120 के ऊपर भी देख पाएंगे आप? ब्रिज जी, यहाँ पे बिल्कुल जो हमने वार्ता फेल होते हुए देखी, उसी का असर आज कीमतों में देखने को मिला। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ पे सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई थी, तब कीमतें लगभग $119 के आसपास ट्रेड हो रही थी, और वहां से हमने $90 के नीचे फिसलते हुए देखा था। लेकिन जब वार्ता फेल हुई तो वहां पे जो स्पाइक है, वो उसके कंपैरिजन में हम कह सकते हैं कि लगभग आधा ही देखने को मिला है। तो अभी भी यहाँ पे जो मार्केट ये मान के चल रहा है कि एक गुंजाइश है कि यहाँ पे सेकेंड राउंड की बातचीत दोनों देशों के बीच में शुरू हो सकती है। दूसरा एक और चीज हम देख रहे हैं कि जो खाड़ी के जो बड़े देश है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या UAE हो, और वो चाहे वो इराक हो या कतर हो, वो कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट रूट की जो है वो परिवहन की वहां पे उम्मीद देख रहे हैं, और काफी कुछ वहां पे उन्होंने अपना उत्पादन जो है वो रीरूट भी किया है। तो उसके चलते एक जो बड़ा हम कह रहे थे कि उबाल कीमतों में देखने को मिल रहा था, वैसी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आई। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट सेटल नहीं होता, कीमतें वोलेटाइल रहेगी और डाउन साइड में $88 मजबूत सपोर्ट बने रहेंगे। लेकिन ऊपर में भी $120 के ऊपर कीमतें जाने की संभावनाएं कम नजर आती है। तो एक ब्रॉडर रेंज 88 से 120 की शॉर्ट टर्म में रह सकती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ईज हुए, तो कहीं ना कहीं कीमतें जो है 90 से $80 के बीच में एक बार स्टेबिलिटी दिखाती हुई नजर आएगी। क्योंकि अभी भी बड़ी गिरावट की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि यूएस और ईरान की वॉर से उत्पादन में एक बड़ा जो है हम कह सकते हैं कि लॉस हुआ है, और सप्लाई के कंसर्न्स इमर्ज हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा मंदी की संभावनाएं वहां नजर नहीं आती है। लेकिन अभी $120 के ऊपर भी कीमतें निकलने की जैसी पॉसिबिलिटी नहीं। सर, सवाल ये बना हुआ है, ट्रेडर्स क्या करें? अभी मैं देख रहा हूं घरेलू बाजार में, देखें MCX पर क्रूड का भाव 9,664 का चल रहा है, यानी 5.5% अपसाइड देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड पर नजर डालूं, 6% से ज्यादा का अपसाइड देखने को मिल रहा है। $101-102 के करीब करीब ब्रेंट क्रूड नजर आ रहा है। WTI क्रूड की बात की जाए तो $103 का भाव चल रहा है। सर, ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें, क्या स्ट्रैटेजी बनाए? क्या बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी ठीक रहेगी? रणनीति अभी बाय ऑन डिप्स की रखना चाहिए। शॉर्ट सेल तो करना नहीं जब तक वहां यहाँ पे जो भी वॉर है यूएस और ईरान का, वो सेटल नहीं होता है। और एक रेंज जो है ब्रॉडर, वो 8,800 से 10,750 की जो है बनी हुई है भारतीय बाजारों में। आज के सत्र में अगर शाम को यूएस सेशन में अगर कोई भी गिरावट आती है टुवर्ड्स 9350, तो वहां पे री इंटर किया जा सकता है बाइंग के लिए 9880 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस 9040 का रहेगा। तो मार्केट अभी यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का है। जब तक $88 के ऊपर मार्केट बना हुआ है, गिरावट में बाय की सलाह रहेगी।
गिरावट में बाय की सलाह रहेगी, ये सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। क्रूड ऑयल नोट डाउन करके चल सकते हैं। 9350 पर लॉन्ग करके चले 9880 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 9040 का। ध्यान रहे जिस तरह से वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही मार्केट में, ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में कोई भी ट्रेडर्स अगर पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सर नेचुरल गैस पर भी आपसे व्यू लूंगा। आज के सेशन की बात करें, हल्का सा रिकवरी, एकदम हल्की सी रिकवरी है, 251 के करीब नेचुरल गैस हम लोग देख पा रहे हैं। सर कैसे देखते हैं नेचुरल गैस को आप, और क्या यहाँ से क्या लग रहा है, क्या यहाँ से नेचुरल गैस फिसलेगा या वापस से अपसाइड देखने को मिलेगा? नेचुरल गैस में अभी कोई तेजी के ट्रिगर है नहीं। हम देख रहे हैं कि यूएस में वहां पे डिमांड कमजोर है, जिसके चलते हम लगातार यूएस के इन्वेंट्री में बढ़त देख रहे हैं। वहां पे वार्म वेदर फोरकास्ट है, तो उसके चलते भी डिमांड में कमजोरी है। एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट जो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट का है, और उसी के चलते कीमतें टिकी हुई है। अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट सेटल होंगे तो और भी गिरावट जो है नेचुरल गैस में आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। तो हमारा मानना है कि अभी यहाँ पे बेहतर होगा कि इस कमोडिटी को अवॉइड करें। अगर इंट्राडे के लिए बात करें तो 244 से 262 का एक रेंज यहाँ पे नेचुरल गैस में देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल इस कमोडिटी के अभी यहाँ पे कमजोर है। एक माइनर सपोर्ट यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट का बना हुआ है। अगर कॉन्फ्लिक्ट सेटल होंगे तो कीमतों में और भी गिरावट देखने मिल सकती है, और हम 230 तक भी कीमतों को फिसलते हुए देख सकते हैं। तो बेहतर होगा कि ये कमोडिटी में कोई भी रणनीति बनाने से बचे। ठीक है, थोड़ा सा बचने की सलाह, अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है इनडायरेक्टली। आप ये समझ लीजिए नेचुरल गैस से थोड़ा सा दूरी बनाकर चले ट्रेडर्स, ये सर की राय है। अभी 251 का भाव चल रहा है। सर समय भी हो चुका है, हमने चीज़ें समझ भी ली हैं, ट्रेडर्स को भी समझ में आई होगी होपफुली जो आप लेवल्स बताए। डिस्क्लेमर दे दीजिए सर प्लीज। जो भी एनर्जी कमोडिटीज हमने डिस्कस की उनके फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, हमारे क्लाइंट्स की हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर हमारा फोकस रहता है। जिस तरह से युद्ध चल रहा है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्रूड में उछाल देखने को लगातार मिल रहा है। इसका इंपैक्ट हम लोग पूरे कमोडिटी सेक्टर पर देख रहे हैं। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो प्राइजेस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आज के सेशन में तो नहीं दिखा है, देखना होगा आगे क्या कुछ मूवमेंट दिखाई दे सकता है। कुछ लेवल्स बताए गए, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।